Hello, people. Once again, welcome back to the new episode of People, Pratik and Podcast. And today I am really quite excited क्योंकि आज हमारे बीच है आदित्य निघोट. So Aditya, once again, welcome here on this platform at this podcast of P3. So बहुत मज़ा आएगा क्योंकि let me tell you yours कि he is the one जिन्होंने एक बुक लिखी है हाल ही फिलहाल में जिनका नाम है शिवरायन सा छावा. सो आदित्य कम्स फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, इज़ अ डॉक्टर हिमसेल्फ. और बिफोर राइटिंग शिवरायन सा छावा इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है. आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस अंटिल लव सेट्स अस अपार्ट, यू एंड मी इट्स कॉम्प्लिकेटेड, टैग्ड फॉर लाइफ, विल यू बी माई वाइफ, और बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है. सो दिस एपिसोड इज़ गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो आदित्य, शुरू करेंगे एपिसोड के साथ. बट Thank you, Pratik, first of all, for the warm introduction. And I'm very excited to not just talk about my new book, जो शिवरायन सा छावा, it's out in Marathi, बाकी languages में भी बहुत जल्द आने वाली है. So I'm not only excited for discussing Chhatrapati Sambhaji Maharaj over here on this platform, but also my other books, hopefully, जो मैंने 4 love stories लिखी है, Exactly. which you know now what the books are about, and Sambhaji Maharaj is a national topic now. एग्जैक्टली, So वो आपके जरिए लोगों तक पहुंचने वाला है. डेफिनेटली. सो बिफोर वी बिगिन दिस कॉन्वर्सेशन आदित्य, Yeah. छावा मूवी, इट्स लाइक रोरिंग अक्रॉस द एंटायर, नॉट ओनली इंडिया, आई थिंक सो, इट्स बिकम ग्लोबल नाउ. Right. सो बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू छावा मूवी, related to Chhatrapati Shivaji Maharaj, related to Chhatrapati Sambhaji Maharaj. So पहली बात हम ये करेंगे कि बिफोर यू रोट दिस बुक, ये आपने रिसर्च इसका कैसे शुरू किया? सो व्हाट वर द की पॉइंटर्स विच यू नो स्टार्टेड डूइंग और गोइंग थ्रू कि यार मुझे बुक लिखना है. सो आपकी ये जो जर्नी थी ये कैसे शुरू हुई? So this journey actually started after I got married. Okay. मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ. And I am married to a North Indian. ओके. So she comes from Delhi अच्छा. and lived her life in Jaipur. ओके. So she knows all the history of the Rajputs Okay. and the northern kings, emperors. उनको जितनी हिस्ट्री पता थी वो शिवाजी महाराज तक ही सीमित थी. एंड संभाजी महाराज शी हैड जस्ट हर्ड ऑफ. हर्ड ऑफ. सो देन आई फेल्ट कि हमारे महाराष्ट्रियंस को पता है, everybody around here knows how great and how big our king was. Exactly. And is even today, is an emotion out here. वो चीज़ मुझे हर जगह पहुंचानी थी in their own languages. ओके. So नॉर्थ इंडियन है, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, हिंदी लैंग्वेज. नॉर्थ ईस्ट है, उनकी लैंग्वेज. यू गो साउथ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा. सो दैट वाज द इनिशियल थॉट कि इसको मुझे ले जाना है हर गली, हर सिटी में इन देयर ओन लैंग्वेजेस, नॉट Okay. फोर्सिंग देम टू रीड एन इंग्लिश वर्जन, ओके. बिकॉज देयर इज एन ऑडियंस जिनको अपने लैंग्वेज में ज़्यादा पसंद आता है, सुनना है वो चीज़. सुनना है, पढ़ना है, देखना है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. सो साउथ इंडिया में आप जाओगे तो बहुत कम लोग हैं जो हिंदी या इंग्लिश तो पढ़ते हैं, खैर, बट हिंदी बहुत कम लोग हैं. इवन मूवीज भी नहीं देखते वो काफ़ी हद तक. सो आई वॉन्ट टू रीच आउट टू एवरी पर्सन एंड टेल हाउ ग्रेट आर किंग वॉज एंड इज इवन टुडे, एज ही इज नथिंग लेस देन अ गॉड टू मी. एग्जैक्टली. ठीक है. तो गॉड समान है, भगवान समान है, एंड दैट इज हाउ द इनिशियल थॉट केम. अब आगे जाके इस पे मैंने रिसर्च किया. आई मेट हिस्टोरियंस, आई वेंट प्लेसेस, आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स. बहुत सारे किताबें हैं, मुगल्स के भी है, उनके अच्छा, वर्जन्स उन्होंने है, लिखी हुई. उनके उनके रिसर्च पेपर्स है, Okay. कन्वर्टेड इनटू बुक्स आल्सो, ओके. वो भी है. देन यू हैव द इंग्लिश वर्जन, द ब्रिटिश वर्जन, द पोर्चुगीज वर्जन, द मराठा वर्जन्स. हर एक स्टडी करके व्हाट रीजनिंग के साथ कि ऐसे एक आध इंसिडेंट है, 4 जगहों पे अलग अलग लिखा हुआ है, ओके. 4 जगहों पे अलग इंसिडेंट होता है. यू हैव टू क्वेश्चन योर सेल्फ एंड देन वेरीफाई इट विद अ हिस्टोरियन. हिस्टोरियन का तो पूरी जिंदगी उसमें गई. उसमें गई है. सो देयर इज नो बेटर पर्सन दैन द हिस्टोरियन. ऑफ कोर्स 100% वो भी करेक्ट नहीं हो सकते, बट वी कैन कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल एंड मोस्ट रीजनेबल verdict or version of the entire
ओकेजन या सीन जो भी होगा, वॉट एवर आई एम राइटिंग. So that is how it started. Then the fact checks, everything, editing, इसमें एक 4-5 साल लग गए. So writing is very easy. So it took 4 years to write this book. 4 years for research. Research. And writing is very easy. तीन महीने में I think मैंने लिख दिया. And then editing will take another 3 months. तो writing is very easy. Publishing is also easy. Distribution is also easy. The main thing Content. for it is वो वहाँ तक पहुँचना. एक thought भी हज़ारों लोगों को आता है. I want to write a book. Almost मेरे हर एक इवेंट में लोग आते हैं. Everybody says कि how to write. I have a very good story. But then वो build करना ना बहुत मुश्किल होता है. That is the most difficult thing. ओके, सो ये बात रही आपके रिसर्च की. डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत की है. लाइक 4 years, इट्स नॉट अ जोक. एंड 4 सालों में बहुत सारे चीज़ें आती है हमारे सामने. बहुत सारे थॉट्स भी आते होंगे, बहुत सारे पेपर्स, अगेन क्वेश्चंस. तो टू डील विथ इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, और आपने वो करके बताया है. राइट. सो जैसे हमने कहा विक्की कौशल छावा मूवी गॉट रिलीज, तो लोगों का इंटरेस्ट और भी बढ़ा है इसमें कि बाप रे, या 2 hours 30 minutes में इतना सारा हिस्ट्री हमने देखा है. तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की रियल हिस्ट्री कितनी ग्रैंड होगी, कितनी यूनिक होगी, तो जानकर लेना है सभी को. तो आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिवरायांचा छावा, दैट इज योर बुक, and the movie Chhawa. What are the things which are not mentioned into that movie and it is here? Yeah. So एक book और एक movie में एक simple difference ये होता है कि the movie has a limit. Exactly. Sorry. The movie has a limit and a book doesn't. Okay. So I can stretch it to 500 pages. I can stretch it to 1,000 pages also. But movie आपको 2, 2.5, 3 घंटे में खत्म ही करना है. हाँ. You have no other option. या तो फिर आप web series बना लो. तो वो मूवी के वो रिस्ट्रिक्शंस थे. हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने 3 घंटे में इस कहानी को अच्छी तरीके से, टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज एंड द लिमिटेशंस दैट दे हैड, उसमें उन्होंने किया है. बट इफ आई हैव टू से कि फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं एक व्यूअर हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो आई एम लाइकिंग द स्टोरी और द एंटायर प्लॉट. नो डाउट इट्स अ वेरी गुड एग्जीक्यूशन. बट उसमें जो फैक्ट्स है, जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं कि वाई और हाउ अ पर्टिकुलर बैटल वाज फॉट. संभाजी महाराज फॉट मोर देन 120 बैटल्स. बाप रे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक हाथ ऊपर नीचे मुझे नहीं पता, बट अप्रोक्सीमेटली 120 बैटल्स. तो 120 बैटल्स उन्होंने लड़े हैं. यू कैनॉट शो इट इन अ मूवी, इवन आई नो. बट द डिटेल, द स्ट्रैटेजी, जैसे पहला इंट्रोडक्शन सीन ही है कि बुरहानपुर. सो व्हाट हैपेंड एट बुरहानपुर? अच्छा. So you have introduced the character, but what happened at Burhanpur is probably, even after watching the movie, I don't know as a viewer. Exactly. So all these minute details only a book can tell you. So बुरहानपुर पर आते हैं. Like would you like to narrate that particular thing कि in depth में क्या हुआ था बुरहानपुर पर? So हमने जो मूवी में देखा है बहुत सारे लोगों ने कि it just says कि मराठे आले and then the fight goes. But any minute thing which you would like to narrate about that particular incident? So Burhanpur में there was Bahadur Shah Kokaltash, who was the in charge. Okay. And his wazir was Kakar Khan. अच्छा. तो ये 2 मुगल्स थे वहाँ पे. they were protecting Burhanpur. अब बुरहानपुर क्या है? Many people don't know. मूवी में एक छोटा सा बताया है कि बुरहानपुर ये औरंगजेब के बहुत नज़दीक या दिल के जो करीब होता है ना, यू से दैट, हाँ, फेवरेट या फेवरेट शहर था. एंड व्हाई वाज इट फेवरेट? बिकॉज जितना भी औरंगजेब ने या मुगल सल्तनत ने लूटा हुआ जो भी डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, डूइंग व्हाट एवर दे कुड, जो भी लूटी हुई गोल्ड, डायमंड, व्हाट एवर इट इज, वो सब वहाँ पे बुरहानपुर में था. अच्छा. So this was the treasure of entire India? Almost entire India. Acha. So, and the most valuable things were there. Okay. And even where he had an emotional connect. Aurangzeb had an emotional connect. Okay, why so? जैसे कोई चीज़ शाहजहां की है. Oh. So जो उनके फैमिली के भी treasures थे. अच्छा. Those were in Burhanpur. Oh. And बुरहानपुर किसी भी किंग ने कभी लूटा नहीं था, ना ही ट्राई किया था.
अच्छा. So Sambhaji Maharaj, after Shivaji Maharaj's demise, he says कि मुझे अपनी कंट्री या मेरे जो मराठा साम्राज्य है उसको खड़ा करने के लिए आई नीड समथिंग, सम रेवेन्यूज. एग्जैक्टली. शिवाजी महाराज ने सूरत लूटा था. So similarly, Sambhaji Maharaj can also loot Surat, but he wanted to show to the entire nation that I can put an end to the Mughals. Oh. And the first thing I'll do is कि I will take their treasure, loot it, and or destroy it. बाप रे. Then the planning was such कि जैसे बुरहानपुर का अटैक हो रहा था तो बहिरजी नायक एंड हिज स्पाइज वर स्टेशनड अराउंड बुरहानपुर. ओके. उनको पता चला कि कोकलताश किसी की शादी में जाने वाले हैं. So he's going to go from there with most of the army. Then Kakar Khan will be left with some few army. फिर उन्होंने प्लान ऐसे बनाया संभाजी महाराज ने कि हम लोग एक टुकड़ी लेके सूरत की दिशा में जाएंगे. We'll go towards सूरत. Okay. So what happens when you're going to सूरत, तो ये न्यूज़ मुगल्स में भी फैल गई. सो दे सेंड देयर बची हुई आर्मी जो भी थी उनकी, वो सूरत के ओर चली गई और बहुत कम फौज बुरहानपुर में रह गई. सो दैट वाज द प्लान टू डिस्गाइज या कैसे उसको मैं कहूँ, आई डोंट नो, बट वो आधी सेना वहाँ चली गई. स्ट्रैटेजी या. एंड संभाजी महाराज केम टू बुरहानपुर with his army. So there were two armies. So now the Mughals were left with very few people. And Marathas आ गए. फिर मराठास आ गए, उन्होंने दे डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, दे लूटेड व्हाटएवर दे कुड. सो दो ट्रूप्स थे, एक मराठा की, एक सूरत में चले गए थे. बची हुई आर्मी जो थी, जो मुगल्स की थी, बिकॉज मैक्सिमम आर्मी तो सूरत में चली गई थी. सो जो बची हुई आर्मी थी वहाँ पे वो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग संभाजी महाराज टू कम. एंड संभाजी महाराज केम विद द अनदर फोर्स टू बुरहानपुर and with an agenda कि मुझे सब कुछ लूटना है. But even the Marathas were not aware कि इतनी ज़्यादा संपत्ति मुगल्स के पास है. So जो कुछ भी बचा हुआ था वो सब जला दिया. My God. Because they couldn't take everything. But वो इतना इनके पास था. इतना इनके पास था. Oh God. तो वो बहिरजी नायक जो हमारे मराठा स्पाई है, जिन लोगों को नहीं पता है, he's a very renowned Maratha spy of those times. And कोई भी न्यूज़ हो किसी भी देश में, it used to reach our kings. वो चाहे शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज थे, उनके पास वो पहुंच जाती थी. सिमिलरली कोई भी न्यूज़ प्लांट करनी है तो वो भी बहिरजी नायक करते थे. अच्छा. सो दिस न्यूज़ वाज प्लांटेड कि सूरत लूटने जा रहे हैं. एंड इवन द मुगल्स डिड नॉट एक्सपेक्ट. उनको लगा बुरहानपुर क्यों लूटने आएंगे, शिवाजी महाराज ने पहले सूरत लूटा था, दे नो द रूट, दे नो द डेमोग्राफिक्स, एवरीथिंग, तो वो लूटने जाएंगे. क्या बात है. दैट इज हाउ बुरहानपुर वाज लूटेड सक्सेसफुली. एंड फिर वो एक होता ना कि एक करीब वाली अपना शहर, सबसे प्यारा शहर, उसको लूटते हुए, जलते हुए देख के औरंगजेब बौखला गया, डर गया होगा. पूरा डरा भी और गुस्सा भी हुआ. और आई थिंक सो वही उसका ईगो हर्ट हो चुका था. वो लेकर वो ही केम टू महाराष्ट्र, है राइट, ऐसा कुछ हुआ था. राइट. बाप रे. सो ये थी बुरहानपुर की वन ऑफ द इंसिडेंट. हम बात कर लेंगे अबाउट जंजीरा. ऐसे भी हमने बहुत सारे अलग अलग मूवीज में देखा है विच आर बेस्ड अपॉन छत्रपति संभाजी महाराज लाइफ, कि जंजीरा दिखता है. सो वहाँ का कुछ किस्सा, एनी ऑफ द स्टोरीज विच यू वुड लाइक टू नरेट. सो जंजीरा जो फोर्ट बना था वो एक अरेबियन सी में है. एग्जैक्टली. सो यू कैनॉट गो देयर, यू कैनॉट वॉक एंड गो. आपको या तो नेवल फोर्स चाहिए अपनी मराठा शिप्स के थ्रू. एंड उस ज़माने में द पोर्चुगीज वर वेरी डोमिनेंट. वो नॉट ओनली अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल करके मले, विच इज़ टुडेज मलेशिया, वहाँ तक उनका एक्सपोर्ट होता था. दे यूज्ड टू ऑल्सो गो टू यूरोप. तो सारा एक्सपोर्ट वो करते थे. एंड पोर्चुगीज आज के ज़माने में जैसे यूएस है, सो देयर करेंसी वॉज द सुप्रीम करेंसी एट दैट टाइम. सो दे हैड अ नेवी पासपोर्ट. अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो यू हैव टू टेक देयर परमिशन, सीक देयर परमिशन. पासपोर्ट बनवाना पड़ता था, मतलब एक डॉक्यूमेंटेड. अच्छा. फ्रॉम पोर्टुगीज ओनली.
अरे एंड बाप देन रे। यू कुड एक्सपोर्ट और यू कुड ट्रैवल अच्छा, तो उनका डोमिनेंस था। हर जगह, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दिस वाज फॉर द पोर्तुगीज। Okay. पोर्तुगीज के दोस्त थे सिद्धीज, ओके, विच इज जंजीरा। अच्छा, सो उनका एक अलायंस था। अलायंस था। पोर्चुगीज तो गोवा में थे, एंड इनका एक अलायंस था विद द सिद्धीज एट जंजीरा, एंड सिद्धीज वर आल्सो वेरी क्रूअल, वेरी क्रूएल। वेरी क्रूअल। आई थिंक सो उनका अफ्रीका से दे Yes, गॉट दे केम yes, टू yes, दिस yes. जंजीरा। और ये अलायंस उनके साथ था बिकॉज वहाँ से कोई भी शिप जा रही हो, सो इट यूज टू बी गवर्न बाय द सिद्धीज और द पोर्चुगीज। अब ये अलायंस हमें ब्रेक करना है बिकॉज वो बहुत डोमिनेंट हो गया था, एंड इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि आप डोमिनेंट हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वो जो उसके पीछे जो वो कर रहे थे, दे यूज टू एक्सपोर्ट ड्रग्स, स्मगल गोल्ड, एक्सपोर्ट ड्रग्स, कन्वर्ट women into slaves, या बाकी चीज़ें, चिल्ड्रन इनटू स्लेव्स। सो वो वाली चीज़ें बहुत हो रही थी, एंड देन द मराठा वुमेन एंड चिल्ड्रन वर नॉट सेफ, नॉट सेफ देयर। एंड दे वर बीइंग बैक्ड बाय अदर प्रोविंसेस आल्सो, लाइक अच्छा। द मुगल्स एंड ऑल। ओके, सो ये सब स्लेवरी होती थी। दे यूज टू गो टू पर्शिया, वहाँ पे बीवी, मतलब ये जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको स्लेव्स बना स्लेव्स देते थे। बनाओ। तो दैट संभाजी महाराज wanted to stop. So that could only happen when he could either win Janjira or put an end to the Siddhis. सिद्धीज। इतना डैमेज कर दो कि वो फिर खड़े ना हो पाए। खड़े ना हो पाए। अब जंजीरा फोर्ट जीतना तो बहुत मुश्किल था, बिकॉज द मराठाज हैड देयर नेवी, बट द प्रॉब्लम वाज कि पोर्चुगीज की और सिद्धीज की इतनी बड़ी अलायंस थी एंड इतनी बड़ी नेवी थी कि वी कुडंट स्टैंड, बट स्टिल संभाजी महाराज सक्सीडेड, यू सी। सो ही इज, नॉट मैनी पीपल नो, राम भगवान जी ने एक सेतु बनाया, इवन संभाजी महाराज बिल्ट इट इन द अरेबियन सी, so that Okay. cannons could be blasted on जंजीरा द फोर्ट। जंजीरा फोर्ट। तो cannons की डिस्टेंस उतनी नहीं है, हमारे पास शिप्स उतने स्ट्रांग नहीं है, ओके, बट देन यू हैव टू, मतलब जो रेंज ऑफ मोशन है, जो प्रोजेक्शन मोशन है, वो उसको कम करने के लिए ही बिल्ट अ सेतु, सेतु कि एंड तो वहां उस से पर तोप जाए and from जाएगा, that he एंड can फ्रॉम hit. दैट ही कैन हिट। अच्छा, To put an end to all of this, he sent Farzanji, very close, Senapati of the Marathas. So he sent him to the Siddhis, and वो ऐसे sent मतलब sent नहीं, they actually mimicked a kind of कि हमारा झगड़ा हो गया है। तो ओके, संभाजी महाराज और उनका झगड़ा हो झगड़ा गया हो चुका है। एंड देन ही गोज टू द सिद्धीज एंड ही सेज कि मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया है, आई वांट टू जॉइन यू। ओके, सो दैट वाज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो ही वेंट इनसाइड द फोर्ट, ही गॉट द एक्सेस टू द फोर्ट, ही वेंट इनसाइड। उन्होंने पहले उनका ट्रस्ट जीता, सिद्धीज के बीच में जाके ही शेयर्ड द एंटायर लेआउट ऑफ द फोर्ट। सो संभाजी महाराज के पास पहले वो लेआउट आ गया है, कहाँ से अटैक करना है, कहाँ उनके फूड ग्रेन्स है, कहाँ उनका वेल है, वाटर सप्लाई। सो वी हैव टू ब्लास्ट दैट फर्स्ट, सो दैट इवन इफ दिस वॉर कंटिन्यूज फॉर अ ईयर और टू, they won't be able to they survive. won't be able to survive. तो एक वो भी सोच लिया था। एंड देन उन्होंने और मतलब उनकी जो कैनन्स थे, जो माउंटेन इस पे थे, फोर्ट पे थे, उनको खराब कर दिया था ड्यूरिंग द डे ऑफ अटैक। अच्छा, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें करी उन्होंने, एंड देन संभाजी महाराज फ्रॉम द अदर साइड अटैक। फिर इतनी बुरी हालत हो गई कि द सिद्धीज कुड नेवर स्टैंड ऑन देम विद देयर ओन वेल्थ एंड ओके, सपोर्ट, और वो अलायंस भी टूट गया। एंड एट द सेम टाइम पोर्चुगीज ने भी अटैक किया। सो द मूवी कैन नॉट शो दिस, एग्जैक्टली। नोबडी कैन शो दिस कि एक ही टाइम पे संभाजी महाराज 4 से 5 एनिमीज के खिलाफ लड़ रहे। बाप रे। So he was at one day he was fighting against the Siddhis, the other day he was fighting against the Portuguese. So parallelly सब कुछ चल रहा था, but no movie can show this. Very difficult to portray also. Portray I think also, yeah. So ये सारा मैंने बुक में लिखा है in depth. Yeah. Okay. So we had Siddhis, we had Portuguese, Mughals.
वी हैड मुगल्स, वी हैड पोर्तुगीज, निजाम सिद्दीज, तब थे, निजाम नहीं, कुतुब शाही थे, कुतुब शाही। एंड आदिल शाही। बट कुतुब शाही और आदिल शाही का लव हेट रिलेशन रहा है विद द मराठास। सो पहले ही शिवाजी महाराज ने काफ़ी हद तक गोलकोंडा फोर्ट और यहाँ तक अटैक करके अलायंसेस बना के उन्हें हमारे तरफ कर लिया था। सो दैट थ्रेट वाज टेम्पररी हॉल्टेड, बट देन दे वर ब्रिटिश जो बॉम्बे आ गए थे उस टाइम के। They had their different They were altogether trying plan. to expand. Initially they reached out to the Marathas saying कि हमें आपके साथ alliance करना है, but then the Marathas were very strict. तो संभाजी महाराज आपको एक वॉर का उनका पता है, बट इन अ कोर्ट रूम वे यहाँ ये डिस्कशंस हो रहे थे, देयर वाज द पोर्चुगीज हु यूज्ड टू कम, द ब्रिटिश आते थे, तो ही इज प्रोबेबली द ओनली किंग जो जवाब उसी लैंग्वेज में देते थे। सो ही यूज्ड टू, He knew many languages. he knew many languages and he used to listen, assess the person कि ये क्या है। ट्रांसलेटर भी होता था, सब कुछ होते थे। सामने वाले को ऐसे लगता था कि he is not understanding to an extent. He used to first grasp what is happening around and then जो जवाब देते थे it used to be in either Portuguese, English, जो भी language है। So he used to tell the other person कि this won't work here. Okay. तो प्रॉपरली उन्होंने ब्रिटिशर्स को और पोर्चुगीज को बता दिया था कि वी वोंट बी इन्वॉल्व इन एनी ऑफ योर एक्सपोर्ट्स। इफ वी वांट टू एक्सपोर्ट एनीथिंग इट विल द मराठास दैट विल एक्सपोर्ट, अच्छा। एंड वी वोंट टॉलरेट एनीथिंग जिसमें हमारे बच्चों को थ्रेट है या औरतों को थ्रेट है। we won't tolerate converting our religion into I mean the religion. We won't tolerate you damaging our temples. That's completely wrong. That's completely wrong. आपको ट्रेड करना है, आप ट्रेड करो, but it should be as per the standards we set, not as per your standards. ये सब आई थिंक स्वराज के खिलाफ भी था। Yes. छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनकी सोच विचारधारा के विरुद्ध थे। स्वराज लोगों को ऐसे लगता है स्वराज मीन्स दक्कन और डेक्कन, वो वैसे नहीं है। स्वराज एक सोच है। इट वॉज अ विजन मीन्स इंडिपेंडेंस एंड टू हैव एन एम्पायर ऑफ योर ओन चॉइस, बाय योर ओन चॉइस, नॉट गवर्न्ड बाय एनीबडी। सो दैट वॉज स्वराज। उसको औरंगजेब ने बना दिया कि इनका स्वराज या इनका मराठा है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद खत्म हो जाएगा या संभाजी महाराज के बाद खत्म हो जाएगा। दैट इज नॉट इट। स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंस। सो वो एक राजा और एक प्रजा के लिए सेम है, दोनों के लिए स्वराज सेम है, डेफिनेशन इज सेम। सो इवन इफ द किंग माइट नॉट इवन एग्जिस्ट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, स्वराज रहेगा। और वो एक छावा में डायलॉग भी है जिसमें विकी कौशल कहते हैं संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की प्रजा भी राजा के जैसे रहेंगे यहाँ पर। सो ये है स्वराज। And that is what happened. Freedom. That is what happened after them. औरंगजेब को लगा कि शिवाजी महाराज के बाद कोई नहीं आएगा, संभाजी महाराज आए। संभाजी महाराज के बाद कोई नहीं आएगा, संताजी धनाजी आए। वो आए। They were not even kings. But वो आए, उन्होंने अटैक किया बहुत। मतलब औरंगजेब could not go back to आगरा। उनको पकड़ के रखा था आई थिंक सो यहाँ पर। नहीं, पकड़ के नहीं, पकड़ के नहीं, स्ट्रैटेजीज मतलब इतनी ज्यादा मतलब they couldn't go आफ्टर संभाजी महाराज डेथ ये हो गया था कि अब औरंगजेब को तो नहीं छोड़ना है, उसको तो मार गिराना है या तो उसको खत्म, उसकी सेना को खत्म करना है। सो संताजी एंड धनाजी रिवोल्टेड, वो पहुंच गए हर एक मुगल कैंप अटैकिंग देम। बाप रे। तो और यहाँ पे कैसे था ना कि अभी तक जो हो रहा था, औरंगजेब वाज एबल टू ब्राइब पीपल। ओके। कि आप पैसे ले लो या धर्म में कन्वर्ट करो, फियर दिखाओ, बट योर किंग या आपका भगवान ने एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि ना मैं तुझसे डरूंगा ना मैं बिकूंगा। सो दैट एग्जाम्पल हैज बीन सेट एंड नाउ एवरीबडी इज लुकिंग एट देयर किंग एज अ गॉड फिगर कि हमारे राजा इतने ग्रेट थे, इवन आफ्टर द टॉर्चर्स he did not kneel before Aurangzeb, and that is an example of never give up attitude. और मुझे जो सही लगता है वो मैं करूंगा no matter what. And स्वराज is a सोच जो एग्जिस्ट करेगी।
सो दैट औरंगजेब डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोग अभी तक लोग सोल्जर्स जो थे मराठा के भी या मुगल्स के भी, दे यूज टू गेट पेड, सैलरीज पे थे. अब जब आपके राजा को इस तरह से मारा गया है, टॉर्चर्ड, एवरीबडी रिवोल्टेड. फिर पैसे मैटर नहीं करते हैं, फिर कोई कुछ चीज़ मैटर नहीं करती. इट इज़ योर इमोशंस, एंड इन दैट इमोशंस इवन द हिंदूज इन द मुगल आर्मी रिवोल्टेड. कि आपने जो किया है वो गलत है, गलत है. इट इज़ नॉट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वॉर दैट वर. आप या तो इम्प्रिजन कर सकते हो, या तो आप छोड़ सकते हो, या तो आप मार सकते हो, बट यू कैन नॉट टॉर्चर अ किंग लाइक दैट. एग्जैक्टली. So that is how you the Marathas revolted. And फिर मुगल कैंप्स पे अटैक किया. औरंगजेब को संभाजी महाराज ने बोला था कि whatsoever even after me you won't be able to return to Agra. जो ईगो औरंगजेब को था वो था कि मैं इस देश का आलमगीर. सो आलमगीर मीन्स द रूलर ऑफ द वर्ल्ड. एंड संभाजी महाराज सेड कि तू, तेरे पास सब कुछ होगा, बट यू डोंट हैव माय फोर्ट्स. द फोर्ट्स आर स्टिल माइन. एंड इवन इफ द किंग इज नॉट देयर, दीज फोर्ट्स बिलोंग टू द सोसाइटी, द प्रजा. एंड स्वराज इज अ विजन. So the forts are still independent. So how are you the ruler of the world? Exactly. And you feel कि आपका जो throne है वो आपका सबसे प्यारी चीज़ है, वो वहाँ तक भी आप पहुँच नहीं पाओगे. And he did not. He died here. He died here. He could not return back, and he died of poverty. Many people don't know this. बाप रे. Can you just put some light on this part? Poverty, exactly what? So actually जब मुगल कैंप्स पे अटैक किया गया था, तो दे वर फोर्स्ड टू डिक्लेयर औरंगजेब डेड फॉर सम टाइम. इतना हैवॉक हो गया था. इट इज सेड, एक कहावत है कि संताजी और धनाजी के घोड़ों से भी मुगलों के घोड़े डरते थे. हाँ, वो तो है. सो इतना टेरराइज कर रखा था. सो औरंगजेब हैड टू हाइड समवेयर. ओके, एंड ही वाज हाइडिंग इन अ स्मॉल हट, जहाँ पे उसको अपनी सेना भी नहीं थी. He was leading a beggar's life, literally a beggar's life. ठीक है, कपड़े नहीं थे, 2 टाइम के खाने की प्रॉब्लम थे. He used to make baskets. ठीक है, और वो बेच के उन्होंने उस जमाने में कुछ आखिरी के 300 रुपये बचे थे. उस जमाने के 300 भी बहुत थे, बट 300 रुपये थे उसके पास. सो दैट 300 रुपीज ही सेड ऑन हिज डेथ बेड कि ये गरीबों में बांट दो, बिकॉज मैंने इतने कुकर्म करे हैं दैट मुझे मेरा अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा. सो ही हैड दैट रियलाइजेशन टूवर्ड्स द एंड कि मैंने बहुत गलत चीज़ें की है. एंड ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड सफरिंग फ्रॉम डायरिया. ठीक है, ही हैड वीक बोन्स, ही कुडंट गेट अप, एंड ही वॉज मेंटली ऑलवेज ट्रॉमाटाइज्ड कि आज मैं मर जाऊंगा, कल मुझे मराठास अटैक करके मार देंगे. सो ही वॉज मेंटली ऑल्सो ट्रॉमाटाइज्ड, एंड एट द सेम टाइम ही वॉन्टेड डेथ, बट ही नेवर गॉट डेथ. ही वॉन्टेड अ पीसफुल डेथ, बट ही वॉज लाइंग ऑन द बेड wanting death, but even death was not being his. So he was suffering, and in that suffering he realized कि जो उन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है. जो उन्होंने एक उनका एक सेंटेंस है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई है कि मैंने एक हिंदू राजा को इस कदर मारा है कि आई एम टेलिंग यू द ट्रांसलेटेड वर्जन, इस कदर मारा है कि जब मेरे मौत के बाद मेरी जो कब्र होगी उस पे आप कभी फूल मत चढ़ाना. बाप रे. बिकॉज दैट इज एन ऑनर दैट यू गिव टू द किंग, द एम्परर, बट आई डोंट वांट दैट ऑनर. और इसीलिए मेरे कब्र पे फूल नहीं चढ़ने चाहिए. 300 रुपये गरीबों में बांट दो. एंड और 2-3 चीज़ें हैं उन्होंने लिखी थी कि उन्होंने जैसे अपने भाई को मार दिया था, दारा शिको. इवन दैट वाज बैड. या सो ही हैड एक्चुअली किल्ड दारा शिको. व्हाई? बिकॉज ही वांटेड टू बिकम द किंग, एंड दारा शिको वुड हैव बिकम द किंग. ही किल्ड हिम. एंड उनके जो सर था beheaded यू नो, तो वो अपने एक थाली में सजा के अपने माँ बाप को दे दिया. बाप रे.
So that is how cruel he was. Okay, and he also imprisoned His father, his Shahjahan. father शाहजहां, और उनको इस कदर हैरेस किया था उन्होंने कि ही टोल्ड हिम कि आपको एक आधा ग्लास या आधा उस टाइम पे जो पॉट होगा जो भी है वो आपको मिलेगा. यू हैव टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दैट एंड यूज द सेम पॉट फॉर योर टॉयलेट पर्पस. My God. So that was how Shahjahan was treated. His own father. So he realized all of this on his deathbed. And even death did not be his. So that is the victory of the Marathas. कि औरंगजेब को इस कदर खत्म कर दिया कि उसको मौत भी नहीं आ रही थी. मौत भी नहीं आ रही. एंड इट इज अ गुड थिंग कि वो बैटलफील्ड में नहीं मरा. he died of an imprisonment only. It is as good as an imprisonment. Imprisonment. उसको जिस चीज का ईगो था कि मेरी आर्मी है, वो आर्मी नहीं है. जो गद्दी है, गद्दी नहीं है. कुछ भी नहीं है. नो पावर, नथिंग, टर्न इनटू अ बेगर. सो दैट इज द एंड ऑफ औरंगजेब. वो कहते हैं ना कि जो आलमगीर खुद को कहता था, जो महलों में दिल्ली के रहता था, he finally died in the तंबूज. या सो मतलब कुछ रहा ही नहीं उसके पास. राइट. Wow. So the great history to know, Yeah. great facts also. Yeah. So all right viewers, हम देखेंगे in the next episode about the unknown facts जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है about छत्रपति शिवाजी महाराज and also about छत्रपति संभाजी महाराज. So stay tuned. डिअर व्ह्युअर्स, मी रिक्वेस्ट करेल सगळ्यांनाच की कृपया करून प्लीज ही बुक वाचा. शिवरायांचा छावा, याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. यू कॅन कॉल इट ग्रेटनेस ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज, ग्रेटनेस ऑफ छत्रपती संभाजी महाराज. तर नक्की वाचा. माझ्या फ्रेंड आदित्य यांनी ही बुक लिहिलेली आहे. सो प्लीज यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट. यू बाय अँड रीड अँड स्प्रेड दिस मेसेज अक्रॉस every citizen of this country.